पार्टी के नेता नहीं हैं हम लोग, किसी पार्टी के नेता नहीं है, ना ही किसी पार्टी से हमें फंड मिलता है कि जाकर आप प्रचार करिए। हमारे बीच से उन 13 लोगों ने निकल करके SC/ST एक्ट, मतलब हरिजन एक्ट, जो सीधा भाषा में कहा जाता है गांव में हरिजन, वैसे गाली हरिजन शब्द है, जो हमें गांधी जी के द्वारा मिली थी। बाबा साहब ने इसका विरोध किया था और अब हाई कोर्ट ने इसका फैसला दे दिया है कि अगर कोई आपको हरिजन कहे तभी उसके ऊपर SC/ST एक्ट लग सकता है, सिर्फ हरिजन कहने से। तो इसे आपको जानना होगा। बड़ी बात यह है कि हम लोग आज इकट्ठा जो हुए हैं, इसके पीछे का उद्देश्य ये है कि हम उन सपूतों को याद कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारा आज हरिजन एक्ट, SC/ST एक्ट जिंदा है। मैं हरिजन इसलिए बार बार संबोधित कर रहा हूँ, वीडियो बहुत दूर तक जाएगी मुझे पता है, लेकिन गांव में लोग 80-90% यही जानते हैं हरिजन एक्ट। तो भैया तो SC/ST एक्ट को बचाने के लिए, उस आरक्षण को बचाने के लिए, वो कोई आरक्षण नहीं था, वो एक ऐसा कवच है जिससे हम दलितों को, उसमें चाहे फिर धोबी हो, चमार हो, पासी हो, और बहुत सारी जातियां हैं, खटिक है, नट है, बहुत सारी जातियां हैं, उनका एक कवच है। SC/ST का जो विरोध करता है वो आपका विरोध करता है। SC/ST का सारे लोग विरोध नहीं करते हैं। जिनको पता है कि SC/ST दलितों के लिए एक सुरक्षा कवच है, वो लोग विरोध करते हैं सिर्फ। तो हम लोग जो आज इकट्ठा हुए थे, किसी पार्टी के कहने पर नहीं इकट्ठा हुए थे, लेकिन एक दुख होता है कि अगर 2018 में हमारी सरकार होती तो उन 13 लोगों की जान नहीं जाती, उस आरक्षण एक्ट में कोई संशोधन नहीं होता, आरक्षण वर्गीकरण 2024 में हुआ वो भी नहीं होता अगर हमारी सरकार होती। हम कई टुकड़ों में बटे हैं, इसका फ़ायदा कोई तीसरा उठा रहा है। हमें इस चीज़ को सोचना होगा। अगर हम चंद्रशेखर जी की ही बात करें तो अभी चंद्रशेखर जी की पार्टी इतना डेवलप नहीं है कि वो हर प्रदेश में या हर जिले में सरकार बना ले, लेकिन हम अपने वोट को क्यों बर्बाद कर दें, है ना। हमें लगता है कि हमारी जो आगे की कार्यरत है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी आगे ले जा सकती है। उस पार्टी को सभी लोग जानते हैं। जब BSP की सरकार नहीं थी उससे पहले दलित समाज को वोट देने का अधिकार भी नहीं था। बाबा साहब ने तो अधिकार दे दिया, लेकिन वहाँ अधिकार अपने मन से ठप्पा लोग लगा लेते थे, अपने आप से लगवा लेते थे। बाहर बैठा दिया जाता था कि आपका वोट पड़ गया, जाइए दादाजी। लेकिन जब बहन जी आई तब खटिया पर बैठने को मिला और वोट डालने का अधिकार भी मिला। हमें बहन जी ने नहीं भेजा है कि जाकर ये चीज़ बताइए, लेकिन जो हमने रियलाइज़ किया है, आपने जो देखा है, जो समझा है, वो चीज़ को हम बता रहे हैं। और ये सब चीज़ हमें समझना होगा, बहुत बड़ी बात है ये, है ना। तो हमें कहीं भटकना नहीं है। हम नहीं चाहते कि उन 13 लोगों की बात कोई और 13 लोग जाए, क्योंकि हमें हक जब राजनीति में हम रहेंगे और सत्ता में मजबूत रहेंगे तब मिलेगा। सड़कों पर सिर्फ हमारी लाशें गिर सकती है, हमें हक नहीं मिल सकता है। लेकिन हम जगाने के लिए, लोगों के लिए सड़कों पर आए हैं ताकि लोग जाने कि आज क्या था। इन लोगों ने जो देखा आज, शायद इन लोगों को पता भी नहीं है। इन लोगों को पता होना चाहिए कि आज कैंडल मार्च इसीलिए निकाला गया था कि SC/ST एक्ट में संशोधन करने के लिए सरकार पूरी कोशिश कर रही थी। तो उसमें तमाम जातियों ने हमारी मदद भी की थी। लेकिन आज वो दौर है कि हमें पूरा जो है इकट्ठा होना पड़ेगा। उस समय बहन जी की सरकार जाते हुए मात्र 6 साल हुए थे और हम पूर्ण रूप से मजबूत भी थे। तो बच्चों को ज़्यादा समझने की ज़रूरत है इस बातों को, है ना। अब आप सोचिए कि 2012 से हम लोग सत्ता में नहीं हैं, उसका ये भुगतान हम लोग कर रहे हैं। तो आप लोग सतर्क रहिए और हमेशा जो है बाबा साहब के विचारों पर चलिए। बाकी जय भीम सभी को, सभी युवाओं को एक बार पुनः सत्ता के लिए मैं एक छोटा सा शब्द बताऊंगा कि सत्ता के हैवानों को तुम ललकारो, सत्ता के हैवानों को तुम ललकारो, संविधान के हंटर से इनको मारो। शासन सत्ता खेल नहीं है दुर्जन का, याद दिलाओ ये भारत है बहुजन का, याद दिलाओ ये भारत है बहुजन का। जय भीम, जय भारत। अभी लोग जाओ, बच्चन का ज़्यादा भेजो स्कूल के यहाँ, न जाए तो अपने बूते छोड़ के आओ। अरे कुछ पढ़ लिए हम कही था, कुछ ही ना पढ़ पाए तो क्या कह जाए।